जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और दोस्तों आज यहां पर हम 13 फरवरी 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को आप लोगों के लिए कवर करने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं उसे आप नोट कीजिएगा। दोस्तों आज के टारगेट को सेट करते हैं और यहां पर हम 6 से 7 घंटे की जो पढ़ाई है उसको यहां पर अपना लक्ष्य बनाते हैं और आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा, हाल ही में किस देश में भारत की तत्काल भुगतान प्रणाली यूपीआई लॉन्च किया गया है? इन विच कंट्री हैज इंडियाज इमीडिएट पेमेंट सिस्टम यूपीआई हैज बीन लॉन्च्ड? तो साथियों अभी यहां पर फ्रांस में आपने पढ़ा था करंट अफेयर्स में कि फ्रांस ने यूपीआई को अडॉप्ट किया है। इसी प्रकार से श्रीलंका और मॉरिशस, यानी यहां पर ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों देश ने यहां पर क्या किया है? यूपीआई को अडॉप्ट किया है। याद रहेगा। देखिए मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड बता देता हूं। तो श्रीलंका में आईआईटी मद्रास क्या करेगा? अपना कैंपस खोलने वाला है। कहां पर खोलेगा? आईआईटी मद्रास श्रीलंका में खोलेगा। मॉरिशस में क्या हुआ है? जो देवेंद्र फडणवीस है, महाराष्ट्र के वर्तमान में डिप्टी सीएम है, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी की क्या किया है? छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण मॉरिशस में किया है। देखिए मालदीव्स की बात करें तो भारत और मालदीव्स के बीच में एक अभ्यास होता है। इस अभ्यास को बोला जाता है एक्वेरिन अभ्यास। क्या बोला जाता है इस अभ्यास को? एक्वेरिन एक्सरसाइज होता है। भारत और किसके बीच में होता है? मालदीव्स के बीच में होता है। अब दोस्तों यहां पे हम यूपीआई सिस्टम को समझते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने यूपीआई का तो बहुत इस्तेमाल किया होगा। यूपीआई एक ऐसा आपको यहां पर इंटरफेस देता है जिसमें आपका तुरंत पेमेंट हो जाता है। तो भारत की जो तत्काल भुगतान प्रणाली है यूपीआई है। इसके साथ साथ रुपए कार्ड, इन दोनों का जो इस्तेमाल है श्रीलंका और मॉरिशस में होने वाला है। 12 फरवरी 2024 को यहां पर इसकी लॉन्चिंग की गई है। ये बात आप याद रखिएगा। मॉरिशस में रुपए कार्ड की सेवाएं शुरू हो रही हैं। कहां पर? मॉरिशस में। और यूपीआई तो शुरू ही होगा। अभी श्रीलंका केवल क्या कर रहा है? यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों यहां पे पीएम नरेंद्र मोदी जी आप देख पा रहे हैं। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। मॉरिशस के पीएम हैं प्रविंद जुगनाथ। ठीक है, तो ये इनकी उपस्थिति में इसकी लॉन्चिंग की गई है। ये भी आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है। देखिए यूपीआई क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप जो पेमेंट है बहुत जल्दी कर लेते हैं, तुरंत कर लेते हैं। तो एक ऐसा आपको यहां पर मोड मिलता है। देखिए इसकी मदद से मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो जो आपस में पार्टीज हैं वो पैसे को ट्रांसफर कर सकती है, जो आप करते ही हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे भारत की यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सिंगापुर है, मलेशिया है, इसके अलावा फ्रांस ने अभी अडॉप्ट किया है, संयुक्त अरब अमीरात, बेनेलक्स देश है जिसमें बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड भी शामिल है। इसके अलावा नेपाल और यूके ने भी फैसला किया है भारत के यूपीआई सिस्टम के इस्तेमाल करने के लिए। दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें तो अभी करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस ने अडॉप्ट किया है और पेरिस का जो एफिल टावर का टिकट है आप यूपीआई के माध्यम से यहां पर पेमेंट करके वहां के टिकट को हासिल कर सकते हैं। तो फ्रांस में हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। अब दोस्तों बात यहां पे परीक्षा संजीवनी की आई है। आपको पता है जब भी मैं कोई करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं तो फिर मैं उसके डीप में जाता हूं ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। अब यहां पे बात हमने श्रीलंका की थी। तो श्रीलंका के बारे में अगर कैपिटल पूछी जाए तो इसकी कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा। ठीक है, दो इसकी कैपिटल, दो राजधानियां हैं। रानिल विक्रमसिंघे वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके प्रधानमंत्री कौन है तो दिनेश गुणवर्धने, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और यहां पे जो करेंसी का इस्तेमाल होता है वो है श्रीलंकाई रुपया का। दोस्तों अब मॉरिशस लेके चलता हूं। मॉरिशस आपको कहां पे देखने को मिलेगा? आप यहां पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप। इसके बगल में आपको मेडागास्कर दिख रहा है और इधर आपको देखिए छोटा छोटा जो आइलैंड कंट्री दिख रहा है, ये मॉरिशस है। ठीक है, ये मॉरिशस है। मेडागास्कर के जस्ट बगल में आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो यहां पर मकर रेखा है गुजर रही है। तो दोस्तों मॉरिशस आपने यहां पर देखा, ये छोटा सा, बहुत छोटा सा आइलैंड कंट्री है। तो हिंद महासागर में स्थित है, एक आइलैंड कंट्री है। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी कैपिटल क्या है तो आप बताएंगे इसकी कैपिटल पोर्ट लुइस है। प्रेजेंट में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है पृथ्वीराज सिंह रूपन और प्रविंद कुमार जगन्नाथ जो है इसके प्रधानमंत्री हैं। मॉरिशस रुपया यहाँ की करेंसी है, मॉरिशस, ये बात याद रखिएगा।
अब आइए बढ़ते दोस्तों दूसरे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर, जो कि स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है। कल हमने चेन्नई ओपन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको बताया था डबल्स के बारे में। अब यहां पर हमारे पास पुरुष एकल का खिताब आ गया है। तो जो चेन्नई ओपन जो चेन्नई में हो रहा है, जो एक प्रकार का टेनिस टूर्नामेंट है, तो उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो पुरुष एकल का खिताब जीता सुमित नागल ने, जो कि एक भारतीय खिलाड़ी हैं। तो सुमित नागल जी किस देश के हैं, भारत के हैं। दोस्तों नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, सर्बिया के। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम का टाइटल किसके पास है, 24 ग्रैंड स्लैम का टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता है। यानिक सिनर इटली देश से बिलोंग करते हैं। किस देश से बिलोंग करते हैं, इटली देश से। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 किसने जीता है, यानिक सिनर ने जीता है। राफेल नडाल किस देश के प्लेयर हैं, स्पेन के प्लेयर हैं राफेल नडाल। सुमित नागल की बात करते हैं और भी डिटेल से। पहले मेरे पीछे आप सुमित नागल देख रहे हैं, इन्होंने जीता है पुरुष एकल का खिताब। तो दोस्तों एसडीएटी नाम का जो टेनिस स्टेडियम है वो यहां पर हो रहा है, चेन्नई ओपन, ठीक है। तो यहां पर फाइनल मुकाबले में इटली के लूका नार्दी को हरा दिया है। किसको हरा है, लूका नार्दी को हरा करके इस चैंपियनशिप को इन्होंने जीता है। देखिए नागल का जो करियर का ये एक 5th एटीपी चैलेंजर था, 5th एटीपी चैलेंजर था। और यहां पर चेन्नई ओपन जीतने वाले, चेन्नई ओपन इन्होंने जीता है, तो इन्होंने पहली बार इसे जीता है। सुमित नागल की हम बात करें तो प्रेजेंट में इनकी रैंकिंग 121 है। इनके नाम एक और विशेष उपलब्धि है, जिनके करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस भी किया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा था जब जनवरी में, तो एक 27वें नंबर के खिलाड़ी हैं कजाकिस्तान के, इनका नाम है अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर को इन्होंने हराया था। तो यानी इतने टॉप खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो 35 साल के ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष भी बन गए हैं सुमित नागल। अब दोस्तों बात यहां पे चेन्नई ओपन की आई है। तो चेन्नई ओपन जो है यहां पर पुरुष एकल का तो आपको विजेता पता चल गया। अब मैं आपको डबल्स के बारे में बता रहा हूं। तो राम कुमार रामनाथन और साकित माइनेनी, कल मैंने आपको बताया था, इन दोनों ने यहां पर चेन्नई ओपन को जीता है। देखिए किस कोर्ट में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, मैंने आपको बताया था। पहला संस्करण कब स्टार्ट हुआ चेन्नई ओपन का, 2018 में यह स्टार्ट हुआ है। देखिए कब से कब तक हुआ चेन्नई ओपन, 5 से लेकर 11 फरवरी के बीच में चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया है और यहां पर ऑस्ट्रेलिया चौथी बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को जीतने वाली टीम बन गई है। सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप हुआ है। भारत और बांग्लादेश दोनों संयुक्त रूप से विजेता बने हैं। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। लगातार 804 दिनों से आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। डेली सुबह 6 AM पर मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। इस क्लास की जो विशेष बात है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास देखने को मिलती है। सबसे कम समय में आपको क्लास देता हूं, स्टैटिक जीके देता हूं और एक ही ध्येय वाक्य है, अब हर घर करंट अफेयर्स। मैं आपका 1.5 से 2 घंटा वेस्ट नहीं करता, सबसे कम समय में सबसे ज्यादा कंटेंट देने का जो वादा है उसी पर मैं अभी चलता जा रहा हूं और अभी चलता रहूंगा जीवन पर्यंत। दोस्तों स्टडी कर एप्लीकेशन है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, जहां से आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में जाना है और ई बुक्स में आपको टॉपिक वाइज की पीडीएफ मिल जाती है। दोस्तों राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहां पर मिलता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्विज होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उन सब की हम सीरीज भी चला रहे हैं, तो आपको यहां पर ये देखने को मिलता है। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप ये सब कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। दोस्तों जो किसी काम को समर्पित होकर के करता है, सब कुछ त्याग के करता है, निश्चित बात है दोस्तों आज नहीं तो कल वो सफल होगा ही होगा। ये दुनिया का जो सबसे बड़ा तथ्य है, जो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है, आप किसी काम के पीछे हाथ धोकर के पीछे पड़ जाओ, वो काम पूरा होके ही रहेगा।
इसी को कहते हैं डेडिकेशन। बस लग जाओ और जब तक पूरा ना करो खुद सोच लो कि एक दिन एक काम पूरा होने वाला है, मैं बस उस प्रक्रिया में लगा हूं, मैं सफल होने वाला हूं, मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूं, और इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहां पे स्थापित किया गया? रीजनल सेंटर ऑफ संगीत नाटक अकादमी हैज बीन सेट अप वेयर? तो देखिए संगीत नाटक अकादमी का एक जो क्षेत्रीय केंद्र है हैदराबाद में स्थापित किया गया। ये क्यों स्थापित किया गया हैदराबाद में? ताकि ये साउथ के कल्चर को कनेक्ट करने का प्रयास करेगा। बेंगलुरु में क्या हुआ दोस्तों? बोइंग कैंपस का उद्घाटन किया गया। बोइंग कैंपस का उद्घाटन कहां पे किया गया है? बेंगलुरु में। 3D पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहां किया गया है? बेंगलुरु में। मुंबई में क्या हुआ है? घोड़ा यात्रा महोत्सव है, यहां पर मनाया गया है मुंबई में, ठीक है। इसके अलावा नासिक में क्या हुआ है? नेशनल यूथ जो सम्मेलन है वो कहां पर हुआ है? नासिक में हुआ है, ठीक है। 12 जनवरी को इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय जो युवा महोत्सव है नासिक में इसका आयोजन किया गया। तो दोस्तों संगीत नाटक अकादमी का जो क्षेत्रीय केंद्र है हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा, और इसका काम ही है, मैंने आपको बताया कि जो हमारा साउथ इंडिया है उसका जो बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज है, तो उस विरासत को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। संगीत नाटक अकादमी की जो यहां पर उद्घाटन है वो किसने किया है? तो भारत के जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, इन्होंने किया है। एम वेंकैया नायडू को हाल ही में एक पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण मिला। कितने व्यक्तियों को इस बार पद्म विभूषण मिला है? 5 व्यक्तियों को इस बार पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। और 17 व्यक्तियों को क्या मिला है? 17 व्यक्तियों को क्या मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री कितने लोगों को मिला? मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं। जो संगीत नाटक अकादमी है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई है? 1953 में इसकी स्थापना हुई है। संगीत नाटक अकादमी का जो मकसद है, भारत में जो नाटक है, नृत्य है और संगीत है, इन सभी माध्यम से भारत की जो बहुत सारी सांस्कृतिक विरासत है उसको कंजर्व करना इसका मकसद है। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। ये बात आप याद रखिएगा। दोस्तों परीक्षा संजीवनी में मैं आपको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड यहां पर मैं आपको कला एवं संस्कृति संस्थान बताने वाला हूं। तो कला संरक्षण व संग्रहालय कहां स्थापित हुआ है? न्यू दिल्ली में। विज्ञान के इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में स्थापित हुआ है। मानव विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में स्थापित हुआ है। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान की स्थापना लेह में हुई है। भारतीय डायमंड संस्थान कहां स्थित है? सूरत में है। पूरे दुनिया का सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं ऑफिस बिल्डिंग यहां पे बनी है। ललित कला अकादमी 1954 में न्यू दिल्ली में स्थापित हुआ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जहां पर अभिनेता तैयार होते हैं, और ये न्यू दिल्ली जगह है। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई है? 1954 में हुई है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन आइए आप देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? तो दोस्तों आज 13 फरवरी है, और 13 फरवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय महिला दिवस। कब मनाया जाएगा? 13 फरवरी को। देखिए 10 फरवरी को क्या मनाया जाएगा? मनाया जा चुका है, विश्व दलहन दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया है। 11 फरवरी को यहां पर भी महिला दिवस मनाया गया, लेकिन ये कौन सा दिवस था? यानी विज्ञान के क्षेत्र में महिला दिवस मनाया गया, कि विज्ञान के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में महिलाएं बढ़े, तो ये भी महिला दिवस को ही समर्पित है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए। 12 फरवरी को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डार्विन डे मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय डार्विन डे कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को, कल मनाया गया। 13 फरवरी आज है, और आज राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तो आप यहां पे सरोजनी नायडू जी को देख रहे हैं। तो 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस पर भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह बात आप याद रखिएगा। सरोजनी नायडू कौन थी दोस्तों? आपके करंट अफेयर्स में जीके भी ऐड कर देता हूं। तो भारत की पहली गवर्नर, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करती हैं। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 1879 में हुआ है। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हम कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। दोस्तों महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारे दिवस में आपको कंफ्यूजन होता है, तो मैंने पूरी एक लिस्ट बना दी ताकि आपका ये कंफ्यूजन पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस तो आपको पता है। देखिए एक अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, जो कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है।
महिला समानता दिवस, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस अभी हमने डिस्कस भी किया था, 11 फरवरी को मनाया जाता है। महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतरराष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है। इंजीनियरिंग में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 23 जून को मनाया जाता है। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज बताए जो महिलाओं से रिलेटेड है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली। दोस्तों बिहार में आपको पता है कि अभी फ्लोर टेस्ट हुआ था और उस फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार और बीजेपी जो है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी दोनों ने गठबंधन बनाया और वापस से सरकार बनाई। नीतीश कुमार जी यहां पर 9वीं बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने, तो यहाँ पे स्पीकर भी बनता, आपको पता है नई विधानसभा के लिए नया स्पीकर चुना जाता है। तो नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के नए स्पीकर है। वासुदेव देवनानी राजस्थान के विधानसभा स्पीकर है। कहाँ के? राजस्थान के हैं, ये बात आप याद रखें। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के विधानसभा स्पीकर है, भारत के पहले कृषि मंत्री थे। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के, कहाँ के? छत्तीसगढ़ के स्पीकर है वर्तमान। मैंने आपको पूरे इंपॉर्टेंट राज्यों के स्पीकर के नेम भी बता दिए। तो दोस्तों 13 फरवरी को नंद किशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष की जो ओथ है, शपथ है, वो दिलाई जाएगी, यानी आज ही शपथ दिलाई जाएगी और ये पटना साहिब से विधायक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब दोस्तों बिहार की बात आई है तो बिहार आइए देखते हैं। आप यहाँ पे बिहार को देख पा रहे हैं, बिहार उत्तर प्रदेश से लगा, झारखंड से लगा है और पश्चिम बंगाल से लगा, ऊपर अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगा हुआ है। 1912 में बिहार का गठन हुआ है और नीतीश कुमार 9वीं बार यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है तीसरे नंबर का राज्य है और पहले नंबर पे आता है वो है उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे आता है वो है महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे आता है बिहार। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से बिहार सबसे बड़ा राज्य है। बिहार का जो बोध गया है वहां पर महाबोधि मंदिर है जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, 2002 में स्थापित हुआ है। दोस्तों भारत के कुछ इंपॉर्टेंट विरासत स्थल हैं, एक बार मैं उसे रिवाइज करा देता हूं। वैसे तो भारत में टोटल 42 विरासत स्थल है, लेकिन सबको मैं आपको नहीं बता सकता, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, डेली ऐसे रिवाइज कराता जाऊंगा। तो अजंता गुफाएं कहां पर है? अजंता गुफाएं ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। 1983 में अजंता गुफाओं को विरासत स्थल में शामिल किया। एलोरा गुफा भी उसी समय। आगरा का किला, आगरा फोर्ट 1983 में। ताजमहल को देखिए, ताजमहल को 1983 में। सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क है में है, 1984 में स्थापित हुआ। फतेहपुर सिकरी 86 में। खजुराहो स्मारक मॉन्यूमेंट 1986 में जो कि एमपी में है। एलिफेंट गुफाएं ये 1987 में। हम्पी स्मारक कर्नाटक में 1986 में। ये भारत के विरासत स्थल में शामिल किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। केल्विन किप्टम किस देश के एथलीट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? केल्विन किप्टम वॉज एन एथलीट फ्रॉम विच कंट्री हु हैज पास्ड अवे? तो दोस्तों केन्या देश से बिलोंग करते हैं यहां पर केल्विन किप्टम और इनका निधन हो गया है। केन्या देश से बिलोंग करते हैं। आप यहां पर मेरे पीछे देख पा रहे हैं केल्विन किप्टम को। ये इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था मैराथन में और मैराथन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले व्यक्ति हैं। इनका जो निधन हुआ है वो रोड एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। सड़क दुर्घटना में इनकी मौत हो गई है, कल ही मौत हुई है और यहां पर मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूं। दोस्तों 2023 में जो मैराथन हुआ था वो शिकागो मैराथन था और इन्होंने उस मैराथन को 2 घंटे 35 सेकंड में पूरा किया था, एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। एक जो मैराथन होती है लगभग 42 किलोमीटर की मैराथन होती है, ठीक है, 42 किलोमीटर की। परीक्षा संजीवनी में मैं आपको इंपॉर्टेंट निधन के बारे में बता रहा हूं जो हाल ही में हुए हैं। चिली के जो पहले पूर्व राष्ट्रपति थे सेबेस्टियन पिनेरा, इनका निधन हुआ है। कश्मीर के जो कवि और पत्रकार थे फारूक नाज़की हमारे बीच में नहीं रहे। आर चंपक लक्ष्मी अगर मैं आपसे पूछूं किस क्षेत्र से संबंधित है जिनका निधन हुआ है, तो एक हिस्टोरियन थी, इतिहासकार थी। डॉक्टर प्रभा अत्रे शास्त्रीय गायिका थी, इनका हाल ही में निधन हुआ है, पूछा जा सकता है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, अलेक्जेंडर स्टब किस देश के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड, जिसे हम झीलों की भूमि बोलते हैं, 1000 झीलों की भूमि बोलते हैं, लैंड ऑफ 1000 लेक्स बोलते हैं फिनलैंड, यहां पर ये राष्ट्रपति बने हैं। देखिए अल सल्वाडोर के अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फ्रांस के कौन है? तो देखिए अल सल्वाडोर की हम बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने बताया था आपको नयाब बुकुले, नयाब बुकुले यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? नयाब बुकुले। ठीक है, चलिए अब अगला बात करें, फ्रांस के जो प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल बने हैं। कौन बने हैं? गैब्रियल अटल फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये बात आप याद रखिएगा। कोमोरस के जो है ये हैं, ये आप याद रखिएगा, अजोली असोमानी। ठीक है, अजोली असोमानी। ठीक है, ये क्या बने हैं? यहां पे कोमोरस के राष्ट्रपति बने, याद रहेगा, असोमानी। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं। फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं ये आप देख पा रहे हैं अलेक्जेंडर स्टब, इन्होंने जीत हासिल की, ऐतिहासिक जीत हासिल की, और ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और फिनलैंड का अब इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। अगर मैं आपसे पूछूं इनकी पार्टी कौन सी है, तो इनकी पार्टी है नेशनल कोएलिशन पार्टी, और इनको इसमें 51.6% वोट प्राप्त हुए हैं। देखिए फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। कौन सा कंट्री है? फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, और यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो फिनलैंड ये देख पा रहे हैं, इसकी कैपिटल हेलसिंकी है। फिनलैंड की जो बाउंड्री है स्वीडन से लगी हुई है, और फिनलैंड की बाउंड्री नॉर्वे से लगी हुई है, फिनलैंड की बाउंड्री रशिया से लगी हुई है। फिनलैंड 31 नंबर का नाटो का मेंबर बन गया है। कौन सा नंबर? 31 नंबर का। ठीक है, और यहां पर फिनलैंड के बारे में मैं आपको बता दूं, पूरी डिटेल्स तो मैंने बताई दी। परीक्षा संजीवनी में आइए देखते हैं कि हाल ही में कौन कौन सी अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट है बर्नार्डो एरेवालो, सुक्सेस मसरा चार्ट के प्राइम मिनिस्टर है, डेनमार्क के राजा हाल ही में बने हैं क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक, विलियम लाई ताइवान के प्रेसिडेंट बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में दयानंद सरस्वती जी की कौन सी जयंती मनाई गई? विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दयानंद सरस्वती वॉज सेलिब्रेटेड इन 2024? तो देखिए इनकी 200 नंबर की इनकी जयंती मनाई गई, दयानंद सरस्वती जी की 200 नंबर की जयंती मनाई गई, और पीएम मोदी जी ने यहां पर एक कार्यक्रम हुआ था, वर्चुअली रूप से इन्होंने संबोधित किया है। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो जन्म स्थान है वो है मोरबी, मोरबी में टंकारा में। मोरबी किस राज्य में है? मोरबी गुजरात राज्य में। कहां पर है? गुजरात राज्य में मोरबी है। और यहां पर एक कार्यक्रम के माध्यम से इनकी 200वीं जयंती का यहां पर स्टार्टिंग किया गया, और यहां पर दयानंद सरस्वती जी के बारे में आपको मैं और भी डिटेल्स देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं इनका जो नाम था वो क्या था, तो इनका नाम था मूल शंकर। 1824 में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो सबसे पहली रचना है वो पंच महायज्ञ विधि है, जो कि 1874 में इन्होंने ये यहां पर लिखा था। और वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया है, इन्होंने वेदों की प्रति बहुत ज्यादा अपना आकर्षण दिखाया, और लोगों को भी कहा कि अगर आपको एनलाइटेंड होना है, समझना है जीवन क्या है, तो आप वेदों को पढ़िए। तो वेदों की ओर लौटो इनका नारा है। देखिए अजमेर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1882 में। ठीक है, इसके अलावा आर्य समाज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? मुंबई में स्थापना हुई थी 1875 में, दयानंद सरस्वती जी ने की थी। बहुत सारी पुस्तकें लिखी इन्होंने, वेद भाष्य, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग वेदादि और भाष्य भूमिका, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। पत्रिका इनकी आर्य पत्रिका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस राज्य के झाबुआ में 7300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? पीएम मोदी जी हैज इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹7300 करोड़ इन झाबुआ दैट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो झाबुआ आपको मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा। देखिए झाबुआ की हम बात करें तो यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, अनुसूचित जो जनजाति के लोग हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है झाबुआ अलीराजपुर में। तो मध्य प्रदेश में 7300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण पीएम मोदी जी ने किया है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना चल रही है, राजस्थान में चिरंजीवी योजना स्टार्ट है, उत्तर प्रदेश में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना यहाँ पर शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में अभी यहाँ पे 7300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण पीएम मोदी जी ने किया है। दोस्तों इसमें क्या फायदा होने वाला है? तो 2 लाख ऐसी महिलाएं, ऐसी वीमेंस, उनको आहार अनुदान योजना के तहत हर महीने
क्या किया जाएगा, पैसे डाला जाएगा, मासिक किस्त का वितरण किया जाएगा। जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं उनकी वो महिलाओं को यहाँ पर पौष्टिक भोजन के लिए, न्यूट्रिशियस फूड के लिए हर महीने 1500 रुपए प्रति माह उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं के लिए, याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, विशेष पिछड़ी महिला जनजातियों के लिए, ठीक है। जो एमपी में विशेष पिछड़ी जनजाति है वो है भारिया और इसके अलावा सहरिया, तो ये विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके अलावा क्या किया, खरगोन में टांट्या मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी है। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात आई तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और इधर से गुजरात से, ठीक है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है। टोटल अभी जिलों की संख्या यहाँ पर 55 हो गई है। राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल और मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी। 230 सीटें हैं यहाँ पर, 11 सीटें राज्यसभा की, लोकसभा 29 सीटें हैं। अभी देखिए एमपी की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन बनी है, वीरा राणा है, ठीक है। और यहाँ पर निर्मला बूच पहली महिला मुख्य सचिव थी। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कहां पे स्टार्ट हुआ है, ये एमपी में स्टार्ट हुआ है। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था करंट अफेयर्स में। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन किसने किया है, हु हैज इनॉग्रेटेड द न्यू डिफेंस सिस्टम प्रिसीजन अप्रोच रडार। तो दोस्तों अमित यहां पर आर हरि कुमार जो है आप याद रखिएगा, जो कि भारत के कौन है, नेवी के अध्यक्ष, भारत की नौसेना के अध्यक्ष आर हरि कुमार। इन्होंने प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन किया है, यह बात आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये जो प्रिसीजन अप्रोच रडार है इसकी मदद से क्या होगा, इसकी मदद से जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा कोहरा है, तो विमान को सुरक्षित रूप से उतारने में मदद की जाएगी। इस रडार की मदद से यहां पर यह फायदा होने वाला है। अब दोस्तों रक्षा से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे पीछे देख रहे उपेंद्र द्विवेदी जी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, जो कि आर्मी के वाइस चीफ बने हैं, उप प्रमुख बने हैं, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। इसके अलावा पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन होगा 17 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। भारतीय नौसेना ने 2024 का जो वर्ष है नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, तो इनका नाम है प्रीति रजक। क्या कौन है, प्रीति रजक जी है। दोस्तों यहाँ पे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम खत्म कर देते हैं 25 से 27 मिनट में, आप डेली देखते होंगे। बाकी जो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं वो बूस्टर है। अगर आप केवल यहां तक देखना चाहते हैं तो आप यहीं तक देखिए, उसके बाद आप जो है बूस्टर अगर आपको नहीं लेना, जो आपको फायदा और करेगा, तो आप यहां तक 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख के भी जा सकते हैं। लेकिन ये बूस्टर जो मैं आपको 7 से 8 मिनट में देता हूं, लगभग 35 क्वेश्चन में कराता हूं डेली, ताकि आपको पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक है। इतना एक्स्ट्रा एफर्ट इसीलिए करता हूं, नहीं तो ये वीडियो 27 मिनट 25 मिनट में खत्म हो जाता है। अब आइए देखते हैं ट्रिपल आर सेशन में अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। दुर्गा भारत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो अजय चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। संगीत के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है दुर्गा भारत सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो उधमपुर को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है। यूएनडब्ल्यूटीओ ने मारला गांव को सबसे बेस्ट पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया, किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है मारला गांव। चिकित्सा अस्पताल सेवा सशस्त्र बल की महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो यहां पर साधना सक्सेना नायर को अपॉइंट किया गया है। अरब सागर में बना जो तेज चक्रवात है किस देश से टकराया है, तो यमन देश से टकराया है। इसका नामकरण भारत ने किया है। स्काई रूट एरोस्पेस ने हाल ही में किस रॉकेट का इनोग्रेशन किया है, तो विक्रम 1 का यहां पर इनोग्रेशन किया है। नीलावु कुदिचा सिमंगल ये किसकी ऑटोबायोग्राफी, किसकी आत्मकथा है, तो भारत के जो 10वें इसरो के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है एस सोमनाथ जी, इनकी आत्मकथा है नीलावु कुदिचा सिमंगल। जम्मू कश्मीर का भारत संघ में 76वां विलय दिवस कब मनाया गया, तो 26 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया, 26 अक्टूबर को।
बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है? तो इनका नाम है अमोल मजूमदार। क्या नाम है? अमोल मजूमदार। दोस्तों अब मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का यहां पर रिवीजन कराऊंगा, जो कल हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था। आइए देखते हैं 12 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य है जो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये पहला राज्य सिक्किम। ठीक है। एंटी डोपिंग सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो नीम हंस को यह पुरस्कार मिला है। इनसेट 3DS उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। मौसम की जानकारी के लिए चेन्नई ओपन टेनिस 2024 में युगल का खिताब, पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो राम कुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी ने। स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो स्वाति पोर्टल का शुभारंभ अजय कुमार सूद ने किया है। किसने? अजय कुमार सूद ने। कैटलिन नोवाक किस देश की राष्ट्रपति थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो हंगरी की राष्ट्रपति थी, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। किस राज्य ने एआई आधारित सेवाओं के लिए गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? महाराष्ट्र राज्य ने। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को दिवस मनाया जाता है। 67 नंबर के अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो लखनऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है। साथियों, ल्यूसेंट जीके के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हम डेली कराते हैं ताकि आपकी स्टैटिक जीके भी मजबूत हो। अगर डेली 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो महीने में 150 होता है, और पूरे साल आप करते हैं तो लगभग 1800 प्रश्न आप सीखते हैं। और इसके अलावा जो रिवीजन कराता हूं तो एक कंप्लीट पैकेज है आप लोगों के लिए, जरूर इसे फॉलो करें आप। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में। इसमें 3 व्यक्ति थे, लॉरेंस अलेक्जेंडर स्टैफोर्ड क्रिप्स। लाश आई थी 1946 में। दोस्तों आज 13 फरवरी को आपने बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स की क्लास ली है, और मैं डेली लास्ट में टेस्ट भी लेता हूं। ये कारण ये है कि आप पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुने और लिखें, और लास्ट में अपना टेस्ट दें कि आपको पता चले कि आपने कितना अच्छा पढ़ाई किया है। रानिल विक्रमसिंघे किस देश के राष्ट्रपति हैं? श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। संगीत नाटक अकादमी कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। सुमित नागल का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से इनका संबंध है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। महाबोधि मंदिर किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। नेक्स्ट, आर चंपक लक्ष्मी कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इतिहासकार थी। नाटो का 31 मेंबर सदस्य कौन बना है? तो फिनलैंड। यहां पर नाटो का 31 मेंबर, हाँ फिनलैंड। क्या है? फिनलैंड इसका मेंबर है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती। मोहन यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश के। शेरिंग टोब्गे किस देश के पीएम बने हैं? तो शेरिंग टोब्गे भूटान के पीएम बने। कहां के? भूटान के। आज का सवाल है दोस्तों, अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति बने? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। और 12 फरवरी को कल आपका टेस्ट हुआ था डेली करंट अफेयर्स की में स्टैटिक जीके होता है, RRR सेशन होता है, बहुत सारे हम स्टैटिक पोर्शन डाल देते हैं। तो 20 क्वेश्चन का टेस्ट होता है हमारे स्टडी कर एप्लीकेशन में। अंकित लेखंडवाल ये टॉप किए हैं। अभिषेक कुशवाहा सेकंड रैंक पर है। पूर्णिमा आर थर्ड, रंजीत कुमार फोर्थ, जगा साहू फिफ्थ, रोशन फिफ्थ, 6, आदर्श 7, नीरज 8, भोला 9th और प्रदीप कुमार 10th। तो आप लोगों की डेली रैंक अपडेट होगी इसी प्रकार से। ये टेस्ट कहां पर होगा? स्टडी कर एप्लीकेशन पर डेली टेस्ट होता है। टाइमिंग कितनी है? 11 बजे टाइमिंग है डेली आप लोगों की। ठीक है दोस्तों, आपको पहचानना ये महिला कौन है, इनके बारे में आपको डिटेल से 3 से 4 लाइनें लिखनी है। दोस्तों हमारा एक और इंपॉर्टेंट चैनल है, ये स्टडी कर। स्टडी कर चैनल हमारे टीम्स के लिए समर्पित है, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए समर्पित है। ये चैनल करंट अफेयर्स के लिए हमने पूरा डेडिकेट किया है ताकि आपको करंट अफेयर्स में कोई भी परेशानी ना हो। बहुत सारे वीडियोस आते हैं करंट अफेयर्स के इसी चैनल पर। स्टडी कर चैनल जो है आपको यहां पर आयाज सर देखने को मिलेंगे, पूरा मैथ्स पढ़ा रहे हैं। 60 दिन में 60 मैराथन पढ़ा रहे हैं आयाज सर,
और शाम को 7 बजे इनकी क्लास होती है। इसके बाद रीजनिंग की क्लास सुरजीत सर की होती है रात को 8 बजे। 60 दिन में पूरी रीजनिंग खत्म। और रात को 9 बजे राजेश सर की क्लास होती है स्टैटिक जीके की। 10,000 क्वेश्चन ल्यूसेंट के, भारत के जितने भी एग्जाम सारे प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ, मतलब पूरा केवल ये प्रीवियस ईयर वाला पैटर्न चला रहे हैं। ठीक है, तो जरूर आप इनको फॉलो करें। ईयरली ई बुक हमने लॉन्च की है पूरे 1 साल की, हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम में, मंथली ई बुक हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम में, जो आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिलेगी। डाउनलोड करके आप ई बुक सेक्शन में जाना, तो इस प्रकार से आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है राजा गुप्ता _ऑफिशियल, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स वीडियो देता हूँ। इसके अलावा आपको कोई अगर कमेंट करना है, मैसेज करना है, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं राजा गुप्ता _ऑफिशियल पर। तो साथियों चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। और खुद से कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और मेहनत करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, और हम आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए मिलते हैं, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।